प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत। मैंने पिछली वीडियोस में आपको सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी राशियों के बारे में बताया था और उसके बाद सतोगुण और रजोगुण की अलग अलग वीडियोस बनाकर इनकी विशेषताओं के बारे में बताया था। आज हम तमोगुण की बात करेंगे। मैंने पहले बताया था कि ये तमोगुण की राशियाँ होती हैं। 3, 6, 10 और 11 नंबर की राशियाँ ये तमोगुणी राशियाँ होती हैं और इन्हें समझने से पहले हमें इन सभी गुणों के बारे में पता होना जरूरी है। आज हम तमोगुण के बारे में जानेंगे। यह तमोगुण सृष्टि के तीनों गुणों की सबसे नीचे वाली सीढ़ी है, या यूं कहें कि यह गुण 3rd डिग्री का गुण है। सतोगुण 1st डिग्री, रजोगुण 2nd डिग्री और तमोगुण 3rd डिग्री। इसे 3rd डिग्री का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि तमोगुणी प्रधान व्यक्ति की सोच और उसके सभी कार्य 3rd डिग्री के ही होते हैं। ये अज्ञानी होते हैं। ज्ञान की कोई भी बात इनकी समझ से परे होती है। धार्मिकता में इनका कोई विश्वास नहीं होता। इनमें आलस्य भरपूर मात्रा में होता है। आज का काम कल पर छोड़ने की इनकी आदत होती है, अतः ये क्रियाशील नहीं होते। इनका काम कोई दूसरा कर दे तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। दूसरों की वस्तु पर अपना हक समझना, ना मिले तो उसे छीन कर प्राप्त करना इनका गुण है। दूसरों से अकारण ही लड़ाई झगड़ा करना, हर समय क्रोधित रहना, दूसरों से घृणा करना, द्वेष की भावना रखना, अपने कर्तव्यों को ना निभाना, मांसाहार और मदिरा इत्यादि का सेवन करना, अनुचित कार्यों में आसक्त रहना, वासना, दुष्कर्म, हर समय अशांत रहना, भ्रम में रहना इत्यादि, ये सब तमोगुण के अंतर्गत आते हैं। तमोगुणी व्यक्ति के पास यदि 2 रोटियां हैं और इनके पास कोई भूखा आ जाए तो यह उनको आधी रोटी भी नहीं देंगे, अतः दान इत्यादि देना इनके बस की बात नहीं होती। तमोगुणी व्यक्तियों का दिमाग हमेशा विपरीत दिशा में ही चलता है, इसलिए ये भ्रमित भी रहते हैं। सकारात्मक सोच इनके मन में कभी आती ही नहीं। ये लोग दूसरों की निंदा, चुगली इत्यादि में ही लगे रहते हैं और इस तरह समाज के वातावरण को दूषित करने में तमोगुण का विशेष योगदान रहता है। क्या गलत है और क्या ठीक है, यह सब इनकी सोच से परे होता है। बिना कर्म किए फल की इच्छा रखते हैं, बिना काम किए ही धन प्राप्त करना चाहते हैं और संसार की हर एक वस्तु पर अपना ही अधिकार समझते हैं। कुल मिलाकर ये लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया के बंधन में पूरी तरह से बंधे रहते हैं और मृत्यु के पश्चात इन्हें पशु पक्षी इत्यादि की योनि प्राप्त होती है। तमोगुण 3रे नंबर की सबसे नीचे वाली सीढ़ी है, इसलिए कर्मों की दृष्टि से भी इसका स्तर नीचा ही होता है, अतः ये नीच कर्मों में आसक्त रहते हैं। तमोगुण को सतोगुण तक पहुंचने के लिए पहले इनको रजोगुण तक पहुंचना पड़ता है। वहां कुछ स्टेबिलिटी हासिल करनी होती है और यह सब करने के लिए तमोगुणी को पहले अपनी अच्छी सोच विकसित करनी होगी, उसके पश्चात सत्कर्म करके रजोगुण तक पहुंचना होगा और रजोगुण तक पहुंचकर और इस तरह की कुछ और ज़्यादा मेहनत करके मन में सकारात्मक सोच लाकर इंद्रियों को वश में करते हुए एवं रजोगुण की सीढ़ी को पार करते हुए ये सतोगुण तक पहुंच सकते हैं और इस तरह अपना आनंदमय जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आज तमोगुण की कुछ विशेषताओं के बारे में जाना, लेकिन हमारी विशेष चर्चा तो ज्योतिष पर है। अब चूंकि प्रकृति में केवल 3 ही गुण विद्यमान हैं और वे गुण हमारे भीतर भी हैं जो कि बढ़ते और घटते रहते हैं, क्योंकि राशियों और ग्रहों के स्वभाव और गुणों के अनुसार ही हमारा स्वभाव भी सुनिश्चित होता है, इसलिए इन्हें समझना अत्यंत अनिवार्य है और यही तीनों गुण ही ज्योतिष का आधार भी हैं। ज्योतिष में राशियों और ग्रहों को भी ये गुण समर्पित हैं, इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है, तभी हम ज्योतिष में सफलता हासिल कर सकेंगे। अब मैं आशा करता हूं कि मैंने आज जो तमोगुण पर चर्चा की है वह आपकी समझ में आ गया होगा। साथियों, मेरी इन वीडियोस को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि यह ज्ञान सब तक पहुंच सके और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।